सर क्या कहना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि जो कुंभ की जो गैदरिंग हो रही है सब वेस्ट है और अर्थहीन बताया उन्होंने कुंभ गैदरिंग को। लालू जी का इस धरती पे पैदा होना ही हमारे लिए वेस्ट है। जैसे कूड़ा होता है ना, जो लोग ऐसी विचारधारा प्रकट करते हैं सनातन के प्रति, अगर सनातन का सम्मान नहीं कर सकते तो उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का राइट भी किसी को नहीं होना चाहिए। और आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ रहे हैं। कोई सांसद है, कोई उप मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके बाद भी सनातन को लेकर के ऐसी अभद्र टिप्पणियां करना, तो मुझे लगता है जैसे घर के बाहर एक कूड़े का बाल्टी रखते हैं हम, वैसे ही बिहार के अंदर बिहार के जो जागरूक लोग हैं, राष्ट्रहित की सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने एक कूड़े की बाल्टी रख रखी है। लालू प्रसाद यादव जी भी यादव समाज से आते हैं, मतलब हिंदू समाज से आते हैं, फिर भी उसके बावजूद वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर हर इंसान किसी न किसी समाज से आता ही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहेंगे तो वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भी किसी न किसी समाज से आते हैं ना। लेकिन उन्होंने कभी किसी भी धर्म के लिए भद्द टिप्पणियां करी? आप एक तो इतने अच्छे पद पे बैठे हो, बिहार की जनता आपको प्यार करती है, ठीक है जी, उसके बाद भी अगर आप सनातन को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के भद्द टिप्पणी करेंगे, अरे आपने स्नान क्यों नहीं किया? जाकर के नहीं किया। सावन में मीट खाने वाले लोग महाकुंभ को भी जाकर के अशुद्ध करेंगे, माँ गंगा को शुद्ध करेंगे। बहुत अच्छी कृपा है कि माँ गंगा इनको बुला ही नहीं रही अपने वहां पर कि आइए यहाँ स्नान करिए। ये लोग जो हैं, ये वो मतलब समझ लीजिए एक नासूर होते हैं ना, कीड़े, दीमक, लकड़ी को खा जाते हैं। ये अगर चलते रहते, अब बिहार की जनता जागरूक ना होती, तो ये बिहार के साथ साथ पूरे भारत को खत्म करने का काम करते। सर क्या लग रहा है, ऐसा बोल के वो आने वाले बिहार के जो चुनाव है इसमें अपना वोट बैंक बना लेंगे ऐसी राजनीति करके? देखिए, उनको वोट बैंक किसका चाहिए? देखिए, आज के युवा को, आज के लोगों को जागरूक होने के लिए एक पिक्चर आई थी, चार साहिबजादे। उसमें बताया गया था कैसे छोटे छोटे साहिबजादों का योगदान था, गुरु गोविंद सिंह साहिब का योगदान था, गुरु तेग बहादुर साहिब का योगदान था सनातन धर्म को बचाने के लिए। जो आज हम निकल पड़ते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने का जो राइट हमें मिला, ये इनकी शहादतें हुई। अभी एक पिक्चर आई हुई है छावा, छावा जाकर के देखो, अगर आपकी आत्मा ना पसीज जाए, आपके रोमटे ना खड़े हो जाए कि कैसे 40 दिन तक प्रताड़नाएं सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने अपने धर्म के खिलाफ घुटने नहीं टेके थे। नाखून उखाड़ दिए गए, शरीरों से खाल अलग कर दी गई, नमक के नमक बोरे उनके ऊपर डाल दिए गए। तो ऐसी मूवी से सीखना चाहिए कि इन लोगों की शहादतों के बाद आज हम सनातनी हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव हो, उदयनिधि स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ये ऐसे नेता आते हैं और चंद एक अलग समुदाय के वोट बैंक के लिए सनातन को डेंगू मलेरिया से लेकर के अभद्र टिप्पणियां तक करके चले जाते हैं। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी कहने से आप सनातनी नहीं हो जाओगे। आप अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हो ये देखो। अपने परिवार को सुरक्षित आप तब रख पाओगे जब आपका धर्म सुरक्षित होगा। अगर धर्म सुरक्षित होता तो ना द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण को आना पड़ता, ना त्रेता युग के अंदर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। जब जब धर्म नीचे जाता है, धर्म को हानि पहुंचते, तब तक ऐसे लोग सतयुग के अंदर पैदा होते हैं। कलयुगों के अंदर चाहे नरेंद्र मोदी जी आप ले लीजिए, आए एकदम आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई, एकदम राम मंदिर का मुद्दा सोल्व हो गया, एकदम सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, एकदम आगजनी दंगा करने वाले लोग यूपी से गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं राम राज्य की तरफ ही हम जाएंगे, तभी हमारा देश जो है वो सशक्त बन सकता है, विकासशील बन सकता है। लेकिन अगर हम लालू जैसे नेताओं को चुनने का सोचेंगे, अखिलेश जैसे नेताओं को चुनने का सोचेंगे, राहुल गांधी जैसे नेताओं को चुनने का सोचेंगे, केजरीवाल जैसे नेताओं को सोचेंगे, तो हमारा देश की दुर्गति होते हुए समय नहीं लगेगा। महाकुंभ जहाँ देश का ही नहीं बल्कि विदेश का भी लोग आ रहा है वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए, और लालू जी 2 मिनट नहीं लगते उनको बोल देने के लिए कि जो भी ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हो रहा है जो महाकुंभ का, वो सारा वेस्ट है। एक बार आप मायने बताएंगे, लालू जी को समझाएंगे कि उस महाकुंभ के मायने क्या हैं? देखिए, लालू जी को बोले किडनी बदलवाने आप सिंगापुर चले गए थे। कभी वहां जाकर के जो फॉरेनर्स वहां से यहाँ आ रहे हैं ना, भारत महाकुंभ के अंदर भारतीय संस्कृति को देख रहे हैं, सनातन की पहचान ले रहे हैं अपने अंदर, अपने आप का, मतलब उनको किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना रुतबे की, ना उसकी पर्सनैलिटी की। लेकिन फिर भी वो भारतीय संस्कृति को इतना अच्छा माने कि यहाँ महाकुंभ में आकर के श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और इटली, इन तीनों की आबादी को इकट्ठा कर दो, उससे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये भारत के अंदर हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं है, ये लालू एंड पार्टी का दुर्भाग्य है जो भारत में होकर के महाकुंभ में स्नान तो कर नहीं पाए, लेकिन हमारे महाकुंभ के ऊपर टिप्पणियां अभद्र करने में सबसे आगे आते हैं। क्या
जो कह रहे थे लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष एक बोर्ड लेकर के लोकतंत्र में खड़ा हुआ था संसद के अंदर कि 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भारत भेज दिया। कहां गया 56 इंच का सीना? जब आप लोग भारत के अंदर महाकुंभ के अंदर सनातन के इतने बड़े पर्व के अंदर अब हट टिप्पणी करते हो, तब हमारा मान सम्मान आपको क्यों नहीं दिखता? तब आपको नजर क्यों नहीं आता कि इससे 140 करोड़ में से जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी कितनी आस्था को आहत पहुंचेगी? ये उसके बारे में विचार करें ना। तो मैं तो कहता हूं बिहार की जनता जागरूक हो। आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन है और ये लोग एक मुश्त होकर के सनातन का विरोध अभी से शुरू कर दिए हैं। अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ना दलित बटे, ना एससी बटे, ना एसटी बटे, ना आदिवासी बटे, ना पिछड़ा बटे, ना जाट बटे, ना ठाकुर बटे, ना ब्राह्मण बटे। एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। मोदी जी देश को आगे ले जाने वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद जैसे लोग जो आते तो हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, लेकिन अपने घर के विकास करते हैं, 11-11 बच्चे पैदा करते हैं, देश की आमदनी और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर वो बच्चे चाहे 5वीं फेल निकले चाहे 6ठी फेल निकले, उसे सीधा सांसद बना देते हैं, उसको सीधा मंत्री बना देते हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बिहार की जनता को शुरू कर देना चाहिए। हरियाणा की जनता जागी थी, हैट्रिक लगा दी। उत्तराखंड की जनता जागी थी, डबल 2 बार जितवा दिया। यूपी की जनता जागी, 2 बार जितवा दिया योगी जी को। दिल्ली की जनता जागी, 27 साल का वनवास खत्म करके भाजपा को ले आई। अब मतलब है बिहार की जनता को जागने का। एक मुश्त होकर के मोदी जी के समर्थन में उतरिए अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका राज्य सुरक्षित हो। एक आखिरी सवाल मेरा, जो देश में जो है ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा है यहाँ पे जो लालू प्रसाद यादव जी ने, क्या उन्हें खुले मन से आगे जनता से माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। आप एक बार बताइए, ये भारत जो है ये जाना किससे जाता है? आप बताइए। इतनी जातियां, इतने धर्म के लोग हैं, लेकिन अगर आप किसी पूछोगे कि भारत की पहचान क्या है तो वो कहेंगे भारतीय संस्कृति, भारतीयों की विचारधारा, भागवत गीता पे चलने वाले सनातनी, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ने वाले सनातनी, भारत की छवि। आपने देखा होगा जब G20 हुआ था भारत के अंदर, तो फॉरेन से जितने भी मिनिस्टर आए थे उनकी जितनी भी अर्धांगनियां थी वो सारी भारतीय साड़ी के अंदर हमें दिखी थी, कोई फॉरेन कल्चर के अंदर नहीं दिखी थी हमें जीन्स टॉप के अंदर। जैसे प्रियंका गांधी चुनावों में तो साड़ी में आ जाती है इंदिरा जी की छवि लेकर के, और कल मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो पेंट कोट पहन करके आई हुई थी, गुची का बैग लेकर के। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने देश को सुरक्षित करने में आगे योगदान दीजिए। रविंद्र यादव। लालू प्रसाद यादव जी ऐसे बोलते हैं कि ये जो कुंभ हो रहा है ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, सब वेस्ट है। क्या ऐसा कहना सही है कुंभ के बारे में? अगर ये अर्थहीन होता कुंभ तो 144 साल के बाद जो ये आया, तो इसमें इतनी हिंदू राष्ट्र में, हिंदू जो देश है उसमें सारे हिंदू वहाँ पहुँचते नहीं अगर ये काम का नहीं होता। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे आस्था के लायक है, आस्था है हमारी इसमें, और हिंदू धर्म है तो उसमें ये अर्थहीन नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उसमें मैनेजमेंट को दोष दे सकते हैं हम एज ए मानव, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो देश है विकासशील देश है, उसमें जनसंख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। तो उस जनसंख्या को देखते हुए हमें मैनेजमेंट का काम करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। गलतियाँ का ठहराना है तो आप व्यवस्था को देख सिस्टम को ध्यान में रख सकते हो, लेकिन आस्था के खिलाफ बोलना हिंदू देश में ये गलत है कहीं ना कहीं। सर, नई दिल्ली पे जो भगदड़ हुई, हादसा हुआ रेलवे स्टेशन पर, उसको लेके लालू प्रसाद यादव बोलते हैं जो भी भगदड़ हो रही है मैनेजमेंट में, सब वो अर्थहीन है, जो कुंभ वगैरह हो रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी अनुभवी हैं, वो भी किसी न किसी पक्ष को देखते हुए उन्होंने अपनी राय रखी होगी, पर अगर भीड़ हुई है तो वहाँ का एक व्यवस्था रखना बहुत ज़रूरी है। हमें मालूम है कि अगर जनसंख्या 10,000 आ रही है वहाँ पे तो 20 भी आ सकती है, उस हिसाब से हमें देखते हुए काम करना चाहिए। मैनेजमेंट का सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट को मैं कहना चाहूँगा। सब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जो कुंभ हो रहा है, जो गैदरिंग हो रही है वो अर्थहीन है। देखो, लालू की टिप्पणी का क्या लेना, जो सावन में मीट खाते हो और जो क्या नाम चारा गाय भैंसों का चारा खा जाते हो, उसकी टिप्पणी का क्या वो लेना। भाई, हिंदू धर्म में अगर वहाँ पे छोटी मोटी अगर 53 करोड़ लोग एक जगह पे आना भारत के अंदर, यानी आधी संख्या अगर वहाँ पे आ गई है, छोटी मोटी अगर घटना हो गई है तो उसको इतना तूल नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये उन्होंने वेस्ट बता दिया, बोला अर्थहीन है, मतलब ही नहीं है कोई महाकुंभ का। वो उनको भी कोई मतलब नहीं है ना। जब वो सरकार में जब थे तो उनको जब पहले सरकार में नहीं थे तो हम गरीब वो हैं, बुर्बक गरीब वो हैं, और जब सरकार में बैठ गए तो हम आई एम किंग मेकर बिहार के बोलते हैं ना। जब सत्ता में नहीं होते तो ऐसे बोलते हैं, जब सत्ता में आ जाता है आई एम किंग मेकर।
बिहार लालू। अच्छा, जैसा कि इस युवा ने कहा कि उन्होंने एक पक्ष को खुश करने के लिए, एक जो है कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऐसा बोला होगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ अंदाजा देना चाह रहे लोग? देखो, अब तो मैं पहले तो होता था, मगर अब नहीं मान रहे। अब तो उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया है। देखना क्या बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल पे उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट दिया है। तो अब तो मैं पहले तो मानता था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब समझ चुके हैं जो दूसरे भी, अब क्योंकि मोदी ने कभी सबका साथ सबका विकास का वादा कर रखा है, कभी किसी को ना तो कम दिया है ना ज़्यादा दिया है, जो मिल रहा है सबको बराबर मिल रहा है। तो ये पहले तो हम सोच सकते थे ऐसा होता था, मगर अब नहीं। तो गलत ठहरा रहे हैं आप यहाँ पे या लालू जी? जो टिप्पणी की है ना, मैंने बोला ना, जो सावन में मीट खाते हो उसकी टिप्पणी का क्या लेना देना। ऐसी बात से हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर रहा है ना। और क्या नाम, जो गाय भैंस का चारा खा गया हो उसको उसके ऐसी टिप्पणियों से क्या लेना देना, ये बेकार है ये टिप्पणी पे। की आस्था होती कुंभ में, हिंदू धर्म में, तो राम मंदिर का रथ रुकता? कहाँ रुका? बिहार में रुका था ना, वहीं पे इन्होंने रोका। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, तब इनका किसके प्रति समर्थन था? उन्हीं शक्तियों के जो आज टिप्पणी कर रहे हैं ना महाकुंभ के लिए। इनको कोई लेना देना नहीं हिंदू से। कास्ट की उनको बांटने का काम करते हैं जाति के आधार पर। वही राजनीति की, अपना घर को बनाया, खुद चले गए। कहते हैं ना ऐसे नेता किसके बनते हैं? यादवों के। मगर यादवों जब ये जेल गए थे ना, कोई और दूसरा यादव नहीं मिला इनको जिसको वो बिठा सके। नहीं, अपने घर का और जो अनपढ़ थी उसको बना दिया। और एक चीज और मैं पूछता हूँ, कुछ आपके दर्शकों से पूछूंगा, अगर गुंडा राज अगर शब्द बिहार में यूज होता है तो कौन सी सरकार के लिए यूज होता है? बिहार में लालू प्रसाद यादव की जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज वही हो गया। आईएएस की बीवियां तक सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी तो दूर की बात है, आईएएस आईपीएस जो है ना उनकी। सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव, मतलब एक तरफ प्रयागराज में इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, देश से नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव कुछ ही मिनटों में उसको जो है वेस्ट बता देते, कहते हैं कि अर्थ ही नहीं ये सारी गैदरिंग। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, इनकी वो तुष्टिकरण वाली सत्ता वो था ना, वो अभी चल रहा है। ये बयान किसी हिंदू के लिए नहीं था, ये बयान था मुसलमानों के लिए कि भाई देखो, मैं कोस रहा हूँ हिंदू धर्म को, मैं तुम्हारा सगा हूँ। ये लालू प्रसाद यादव क्या बता रहे हैं? मेरे बेटे तुम्हारे लिए सगे हैं। देखा, हम आज भी हम हिंदू धर्म को कोस रहे हैं। ये उनको दिखाने के लिए था। क्यों दिल्ली हार गए? आज यहाँ के हिंदुओं ने संगठित होकर दिया वोट और हार गए। मुस्लिम भी कहते हैं कि हमने भी वोट दिया, आया ना। आज इनको सत्ता ना जाती हुई दिख रही है कि 27 में भी दाल नहीं गलेगी। अभी तो नवंबर में बिहार में इलेक्शन है, ये उसकी जो है ना कड़ियाँ जोड़ रहे हैं कि कल को हमें कुछ बेनिफिट हमें। तो इनके उस बयान का बेनिफिट बिहार में कहीं देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं, उल्टा इन्होंने अपने और, ये कहते हैं ना, हम जो है ना, एक बयान था योगी जी ने कि 80 और 20%, इन्होंने 20% अभी पकड़ा हुआ है। अच्छा। ये बेवकूफ़ी इतने लोग बन गए हैं इंडिया अलायंस वाले, ये 80 को छोड़कर 80% को छोड़कर ना 20 पे ध्यान दे रहे हैं। मगर अब समय बदल चुका है। इस 53 करोड़ अगर गैदरिंग अगर इस इवेंट में हुई है ना, ये मुझे लगता है ये आंकड़ा ना पूरे 75 जब से आज़ाद हुआ है ना देश, उसके बाद का अभी तक के कुंभों का नहीं होगा। ये आज एक कुंभ में इतना आंकड़ा है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अमित सिंह है। अमित जी, क्या कहेंगे? हमारे देश में देखिए ना, एक तरह से ना फैशन चला हुआ है अभी हर पॉलिटिकल पार्टी में, सनातन धर्म को बदनाम करने का फैशन। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वो एक राज्यसभा में इतने मतलब प्रतिष्ठित नेता हैं, राज्यसभा में सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं 1000 मर गया। आपके पास क्या डाटा है कि 1000 मर गया? आप कैसे आप बोल रहे हो राज्यसभा में कोई चीज़ का? तो सनातन धर्म को बदनाम करने का ना एक फैशन चला हुआ है। लालू जी बोल रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जिन्होंने खुद छोड़े हैं, चारा घोटाले में खुद विक्टिम है, जेल की सजा काट के आए हैं, और वो लगा रहे हैं आपकी नॉर्मल सी बात है। जया बच्चन जी ने बोला कि लाशों को ना नदियों में फेंका जा रहा है, गंगा जी में। उनके घर में 5 मेंबर हैं, उनके 5 मेंबर नहीं संभल रहे उनके अपने परिवार के, उनमें खटपट हो रही है। और यहाँ पर करोड़ों लोग गए हुए हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, उससे सोच रहे हैं कि पूरा संयम से हो। इसमें मैं थोड़ी सी गलती मानता हूँ जनता की भी है। अगर कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो ना, आप अपने परिवार में रहते हो, आपके परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हो ना, देखते हो ना, उसका पालन पोषण सब करते हो। तो अगर आप कहीं प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो,
हमारे देश में इतना पुलिस तो है नहीं कि हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगा दिया जाए। या एक 20 गाड़ियाँ जा रही हैं और 20 गाड़ियों में कम से कम 40 बॉगी, एक में 20 बॉगी होती है, तो 400 बॉगियाँ हो गई। 400 बॉगी में हर गेट के पास एक एक पुलिस वाला पुलिस पॉसिबल है। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम जागरूक ढंग से जाएं, सिस्टमैटिक ढंग से जाएं, ताकि इस तरह का हादसा नहीं हो। लेकिन सर लालू प्रसाद यादव आरोप लगा रहे हैं तो सीधा किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, वो डायरेक्ट कह रहे हैं जो भी हो रहा है, जो भी गैदरिंग हो रही है सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। उनका देखिए, उनका कहना है वो बेकार इसलिए बोलते हैं ना कि उनको पता है कि हम सनातन धर्म की जितनी बुराई करेंगे ना, तो जो 20, भाई साहब ने जो बोला, जो 20% वाले वोट बैंक वाले हैं ना, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है मैडम कि एक बार बताइए, मैं अगर दिल्ली से जा रहा हूँ, मैं अगर दिल्ली से इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैंने एक टेम्पो ट्रेवल बुक किया हो, मैंने एक टेम्पो ट्रेवल बुक किया 20,000 रुपये में। अब टेम्पो ट्रेवल वाले को मैंने 20,000 दिया, टेम्पो ट्रेवल वाले ने भी किसी से कर्जा लिया होगा, कुछ लिया होगा, उसने किसी को पे किया, तो जो रोटेशन हो रहा है फंड का, आपकी जो बात है वो आप सरासर गलत है। और ये जितने भी प्रतिष्ठित नेता हैं, ये सनातन धर्म को बर्बाद, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।